हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेटाफोर्स और फोर्स कॉइन के इस वीडियो में। मेटाफोर्स में आखिर में 3 दिन में ऐसा क्या चेंज होने वाला है जिससे फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है और उसका यूज केस भी बढ़ सकता है, राइट। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फोर्स कॉइन और मेटाफोर्स के सारे अपडेट आपको सबसे पहले शेयर करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि फोर्स कॉइन जो है, जिसे एमएफएस के नाम से भी जानते हैं, वो मेटाफोर्स का अपना करेंसी है। और बहुत जल्द मेटाफोर्स के जितने भी प्रोडक्ट और जितने भी प्रोजेक्ट हैं, सब में कुछ ही दिनों में यह बिल्कुल भी यूजेबल बन जाएगा। यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं और जितने भी प्रोडक्ट हैं, सब में मेटाफोर्स का जो करेंसी है एमएफएस, वो यहाँ पे काम करने लगेगा। इससे फोर्स कॉइन का जो यूज केस है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। अब यूज केस बढ़ने का मतलब है कि फोर्स कॉइन का डिमांड भी मार्केट में इंक्रीज होने वाला है। तो आखिर में 3 दिन बाद क्या चेंज होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए। अभी जो आप एडवांस में टीयर के टाइमिंग को एक्सटेंड करते थे, यानी कि एडवांस में टीयर के टाइमिंग को एक्सटेंड करने का मतलब है कि आप केवल 30 दिनों के लिए नहीं, आप अपने एमएफएस से आप अपने टीयर यूनाइट बस के टीयर को कई महीनों के लिए आप एडवांस में एक्सटेंड कर सकते थे। 30 दिनों के लिए, 60 दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए, 120 दिनों के लिए, 365 दिनों के लिए आप टीयर को एक्सटेंड कर सकते थे। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला था वो 3 दिन के बाद बंद होने वाला है। और अभी जो आपको होल्डिंग एमएफएस का ऑप्शन मिला है कि अपने अपने एमएफएस को होल्ड करके आप उसको एचएमएफएस बना सकते थे, वो भी अपॉर्चुनिटी आपको 3 दिन के अंदर में ख़त्म होने वाला है। यानी कि ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। इससे क्या होगा कि उसके बाद जो आपका जो टियर है वो केवल एचएमएफएस से ही इंक्रीज होगा। उसका जो टाइमिंग है वो एक्सटेंड होगा। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, जिससे फोर्स कॉइन का जो प्राइस है काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे डिमांड बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि उसके बाद अगर आप केवल मासिक विस्तार कर सकते हैं और इसके लिए आपको एमएफएस में पूरी कीमत चुकानी होगी, या फिर एचएमएफएस में 80% सस्ता पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए जो 3 दिन बाद अगर आप अपने टीयर को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो या तो आप एमएफएस में उसका 100% प्राइस पे कीजिए टीयर का, या फिर अगर आपके पास एचएमएफएस है तभी आप उसको 80% सस्ता पे आप अपने टीयर का जो टाइमिंग है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि अगर पहला जो टीयर है वो 50 डाई का है, राइट। तो अगर आपके पास एच एम एफ एस नहीं है तो आपको 100% प्राइस, यानी कि 50 डाई के बदले में जितना एमएफएस कटेगा उतना पे करके आपको 100% प्राइस पे करके आपको अपना टीयर के टाइमिंग को एक्सटेंड करना होगा। और यदि आपके पास एचएमएफएस है तो आप 80% कम में भी आप अपने टीयर के टाइमिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं, अगले महीने के लिए उसको रिन्यूअल कर सकते हैं, राइट। प्रत्येक विस्तार आपको बिटफोर्स माइनिंग के लिए एक और चिप देता है। अब जितना बार आपने टाइमिंग को एक्सटेंड कीजिएगा, नाइट बस का टीयर को रिन्यूअल कीजिएगा, उतना बार आपको एक और चिप मिलता है जो कि बिटफोर्स माइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जितना बार एक्सटेंड कीजिएगा उतना चिप आपको मिलेगा। अब 12 मंथ के लिए अगर आप कीजिएगा तो उसके लिए 12 चिप आपको मिलेगा, राइट। 12 चिप तक पहुंचने के लिए 12 महीने प्रतीक्षा करने के बजाय कई चिप्स के साथ खनन शुरू करने का अवसर बहुत बड़ा है। यानी कि अभी आपके पास अवसर है कि 12 चिप, यानी कि हर महीने आपको एक चिप मिलेगा, राइट। यहाँ पे तो अभी के टाइम में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ये अभी ही इसको 12 मंथ के लिए जो आपका एम एफ एस कट रहा है उतना पे करके आप 12 चिप अभी ही ले सकते हैं, राइट। जितना आपको चिप का ज़रूरत पड़ रहा है उतना महीना के लिए आप अभी एडवांस में ही टीयर को एक्सटेंड करके आप अभी से चिप ले सकते हैं। और शुरुआत से ही आपको कई चिप्स के साथ खनन करने का अवसर आपको मिल सकता है, यानी कि माइनिंग करने का, बिटफोर्स माइनिंग करने का जो अवसर है वो आपको मिल सकता है। यानी कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे एमएफएस यानी कि फोर्स कॉइन मुख्य मुद्रा बन जाएगी, मेन करेंसी जैसे जैसे बन जाएगा एमएफएस, और इसका यूज केस जैसे जैसे बढ़ जाएगा, तो फोर्स कॉइन का जो मांग है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और यूनिवर्स में आपके द्वारा रखे गए एचएमएफएस एक अच्छा निवेश बन जाएंगे, क्योंकि इससे लोगों को नवीनीकरण की लागत का 80% बचत होगा। अब यहाँ पे एचएमएफएस लोग क्यों बाई करेंगे? अब यहाँ पे एक रीज़न यहाँ पे क्रिएट होता है कि अगर उनके पास एमएफएस है तो उनको 100% प्राइस पे करना पड़ेगा।
लेकिन अगर उनके उनके पास HMFS है तो HMFS से वो 80% कम प्राइस में वो अपना टीयर के टाइमिंग को एक्सटेंड कर पाएंगे। तो बताइए लोग HMFS तो बाई करेंगे ही, क्योंकि HMFS के साथ उनको 80% कम प्राइस में उनका जो टीयर है वो टाइमिंग उसका एक्सटेंड हो सकता है। यानी कि HMFS का जो डिमांड है वो अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि MFS के साथ कोई 100% पे करने के लिए रेडी नहीं होगा। इसीलिए सभी लोग HMFS ही बाई करना चाहेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि लोगों को 80% का बचत होगा तो लोग यहाँ पे HMFS को बाई करेंगे ही। टीयर 1 पर यह केवल 40 USD हो सकता है, लेकिन टीयर 9 पर यह बहुत बड़ा है। टीयर 9 का जो वैल्यू है वो 25,600 है, 51,200 है। तो यहाँ पे जो आपका जो टाइमर एक्सटेंड करने का जो लागत होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। टीयर 1 पर यह बिल्कुल कम रहता है, राइट। तो इस प्रकार से 3 दिन के बाद जो आपको यह अपॉर्चुनिटी इतना सारा मिला था वो बंद होने वाला है, क्योंकि 3 दिन में आपको होल्ड MFS करने का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपको टाइमर एक्सटेंड करने का जो एडवांस में आपको ऑप्शन मिलता था वो भी आपके लिए बंद हो जाएगा, जिससे HMFS का और MFS का जो डिमांड है वो मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिससे प्राइस भी काफ़ी पुश होता हुआ देखने को मिलने वाला है आपको। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। तो अभी भी आपके पास समय है। अभी के टाइम में अगर मैं बताऊं तो केवल और केवल फोर्स कॉइन $12 से $13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा था कि ये जो प्राइस डंप हुआ है केवल और केवल मैं बता दूं तो सेलिंग प्रेशर की वजह से हुआ है, क्योंकि लगातार बाई करते 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 ये जो प्राइस आपका अप हुआ था, एक बार लोग ज़रूर सेलिंग करेंगे हाई प्राइस पे जाने के बाद, क्योंकि लोगों को लगभग यहाँ पे 84 गुना प्रॉफिट मिल चुका था। और कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स थे और जितने भी पैनिक सेलर थे वो यहाँ पे टॉप प्राइस पे अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। और उसके बाद जो पैनिक सेलर थे वो धीरे धीरे सेल करने लगे। उसके बाद प्राइस डाउन होके आपको एक $12 से $13 के बीच में एक स्टेबल प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 2 से 3 दिनों तक, राइट। अब कुछ दिन तक आपको सेम प्राइस पे यहाँ पे आपको दिखने वाला है, क्योंकि लोग वेट करेंगे कि प्राइस और डाउन हो सकता है और बेचने वाले वेट करेंगे कि प्राइस और बढ़ सकता है। और दोनों अभी रुके रहेंगे तो ज़्यादा बाइंग सेलिंग और नहीं होगा, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा। तो अभी कुछ दिन तक प्राइस आपको यहीं पर दिख सकता है। आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के होल्डर्स हैं, फोर्स को इनका प्राइस नीचे गिरने का वेट कर रहे हैं तो आप वेट मत कीजिए, क्योंकि अभी लोग नहीं बाई कर रहे हैं इसीलिए प्राइस नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जब लोग बाई करने लगेंगे तो प्राइस यहीं से आपको तेज़ी से उठता हुआ देखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार से $2.77 से प्राइस बढ़ते बढ़ते $21 तक चला गया था, उसी प्रकार की तेज़ी से आपको फिर से देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जब बढ़ने लगता है तो लोग बेचने की जगह पर खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस और तेज़ी से पुश होता है। अभी खरीदने का टाइम है तो लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो अभी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि फोर्सपोन को आप बाई कीजिए। नहीं तो इसके बाद काफ़ी तेज़ी से प्राइस बढ़ेगा और अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको भी ब्रेक करके काफ़ी तेज़ी से $40 से $50 तक फोर्सपोन जा सकता है, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको ये अपडेट वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने टीम तक, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।